भाई लोग, तुमको याद होगा 2017 में एक कैप्टन था जो अपने सीनियर प्लेयर के लिए क्रिटिक्स से लड़ गया था। उसने बोला Firstly, I don't understand that why people are only pointing him out. I'm not able to understand this. और सबसे इम्पोर्टेंट कि प्लेयर को डिसाइड करने दो अपना फ्यूचर। वो कैप्टन थे विराट कोहली और वो प्लेयर थे MS धोनी। विराट कोहली जिनका इंटरनेशनल क्रिकेट में 84 सेंचुरीज कंप्लीट हो चुका है और जिस तरह के फॉर्म में वो अभी हैं, तो क्या 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप के फाइनल्स तक विराट कोहली 100 का माइलस्टोन क्रॉस कर पाएंगे? उसकी पॉसिबिलिटी को हम लोग अभी आगे देखेंगे, बट 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप आने में अभी ऑलमोस्ट 2 साल है। और जैसा विराट भाई ने पोस्ट मैच इंटरव्यू में कहा कि इतने लंबे करियर में ऐसे कई फेजेस होते हैं व्हेन यू डाउट योर एबिलिटी। तो अगर इन 2 सालों के बीच में उनका फॉर्म थोड़ा डिप करता है, जैसा ऑस्ट्रेलिया ओडीआईज में विराट लगातार 2 मैचेस में डक पर आउट हुए, तब मीडिया और ट्रोलर्स गिद्ध की तरह उनके करियर का एंड कर चुका था। तो ऐसे वक्त में टीम से उनको कौन डिफेंड करेगा, आओ डिस्कस करते हैं। शुरू करते हैं 2017 से। जनवरी में MS धोनी ने लिमिटेड ओवर्स कैप्टनसी छोड़ दिया। विराट कोहली तीनों फॉर्मेट्स के कैप्टन बन गए और भाई इमीडिएटली डिबेट शुरू हो गया कि धोनी अब 35 प्लस हो गए हैं, उनसे फिनिशिंग नहीं हो रहा है, स्ट्राइक रेट स्लो है, यंगस्टर्स को चांस दो, ऋषभ पंत को लाओ। लेकिन विराट कोहली ने इसे बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया। नवंबर 2017 में एक इंसिडेंट हुआ। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सेकंड T20 में इंडिया चेस कर रहा था 197 और धोनी ने मारा 37 बॉल्स में 49 रन। इंडिया वो मैच 40 रन से हार गया और भाई जो बैकलैश आया वो क्रेजी था। VVS लक्ष्मण, अजीत अगरकर, सहवाग सब बोल रहे थे धोनी शुड क्विट T20। पोस्ट सीरीज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब यही सवाल कैप्टन विराट कोहली से पूछा गया, तब उन्होंने कहा, If I fail as a batsman 3 times, no one's going to point a finger at me because I'm not over 35. इस लाइन को दोबारा सुनो, अगर मैं फेल होता हूँ तो लोग मुझे पॉइंट आउट नहीं करते क्योंकि मैं 35 के ऊपर नहीं हूँ। कोहली ने कहा, The guy is fit. He's passing all the fitness tests. He's contributing to the team in every way possible, tactically on the field with the bat. तो विराट कोहली ने 2017 में ही एज बायस को कॉल आउट कर दिया था और ये सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं था। इसके बाद भी बहुत बार ऐसा हुआ। 4th ओडीआई वर्सेस वेस्ट इंडीज में जब इंडिया सिर्फ 190 रन चेस कर रहा था और धोनी ने 114 बॉल्स में 54 रन बनाया। स्लोएस्ट ओडीआई 50 बाय एन इंडियन इन 16 इयर्स। मीडिया ने सुपर स्लोमो और फिनिशर से फिनिश्ड बोल दिया, पर कोहली का रिस्पॉन्स सिंपल था, इंटायर बैटिंग यूनिट फेल हुआ है, सिर्फ धोनी नहीं। 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल तक विराट कोहली धोनी पे उठे हर सवाल को डिफेंड करते थे। कोहली ने बोला, इट्स अनफॉर्चुनेट टू सी सो मेनी पीपल गोइंग आफ्टर MS धोनी and especially for us who started our careers under him. For us that doesn't change. The respect will always be there because of the opportunity that he gave us and the faith that he showed in us. देखो भाई, पैटर्न क्लियर था। हर बार जब क्रिटिक्स ने धोनी की एज, स्ट्राइक रेट या ब्लॉकिंग यंगस्टर्स का आर्गुमेंट यूज किया, कोहली का डिफेंस सेम था, फिटनेस ओवर एज, कॉन्टेक्स्ट मैटर्स, प्लेयर्स का इंडिविजुअल डिसीजन मैटर करता है। ये थे कैप्टन विराट कोहली डिफेंडिंग हिज सीनियर प्लेयर, हिज कैप्टन। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं आज के सिचुएशन में। विराट कोहली अभी 37 इयर्स के हो चुके हैं। मई 2025 में टेस्ट से रिटायर हो गए, सिर्फ ओडीआईज खेल रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट और उसके पहले की क्रिटिसिज्म को हम लोगों ने मल्टीपल वीडियोस में कवर किया है, पर ऑस्ट्रेलिया ओडीआई से पहले विराट कोहली के फ्यूचर पर टीम में जगह पर सवाल उठ रहा था। जब विराट 7 महीने 10 दिन बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में कमबैक कर रहे थे और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ओडीआईज के पहले 2 मैचेस में वो 0 पर आउट हो गए, तब मीडिया और ट्रोलर्स ने उनको राइट ऑफ कर दिया था और पहले 2 मैचेस हारने के बाद पता तो चल ही गया था कि इंडिया सीरीज हार चुका है। उसके बाद जो क्रिटिसिज्म हुआ कि क्यों टीम 36 टू भी 37 इयर्स के प्लेयर्स के साथ कंटिन्यू कर रहा है। सही थे सारे लोग जो कह रहे थे इंडियन टीम को अब विराट कोहली से मूव ऑन कर जाना चाहिए, यंगस्टर्स का जगह खा रहे हैं बस। और देखो आयरनी कितनी बड़ी है। 2017 में विराट ने बोला था, इट्स अनफेयर टू टारगेट MS धोनी। 2025 में हु सेड इट्स अनफेयर टू टारगेट ओनली विराट कोहली? नोबडी, कोई नहीं बोला। रोहित शर्मा सपोर्टिव है हमेशा, बट वो भी टीम में अपने जगह पर सवाल फेस कर रहे थे। कप्तान शुभमन गिल ने बस कहा कि देयर एक्सपीरियंस इज अ बूस्ट टू द ड्रेसिंग रूम। पर जिस तरह से कैप्टन कोहली ने अपने सीनियर प्लेयर के लिए स्टैंड लिया था, उस वक्त कोई भी उनके लिए वो स्टैंड नहीं ले रहा था। गंभीर और अगरकर से क्या ही उम्मीद करें। सीरीज के लास्ट मैच में विराट ने अपने बैट से जवाब दिया 75 नॉट आउट बनाकर। देन कम्स नवंबर एंड विराट 1 महीने बाद रांची में अपना कमबैक कर रहे थे। मैच से 2 दिन पहले उन्होंने अपने कैप्टन MS धोनी के साथ डिनर किया और हमको रीजन नहीं पता, तुमको समझ में आए दोस्त तो नीचे कमेंट से बताना। बट विराट कोहली इन दिस ओडीआई सीरीज इन रांची फ्रॉम बॉलबर्न एक अलग ही विराट कोहली लग रहे थे। रांची में उन्होंने 115 बॉल्स में 135 रन बनाया और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि उस इनिंग्स में विराट भाई ने 7 छक्का मारा। स्पेशली पावर प्लेज में बॉलर्स के सर के ऊपर से छक्का मार रहे थे। भाई सच में वो प्योर नॉस्टैल्जिया वाला फील था। सेम उसी तरह से जैसे हम लोग स्कूल से आते थे तब भी विराट कोहली बैटिंग कर रहे होते थे
और कॉलेज से आते थे तब भी विराट कोहली बैटिंग कर रहे होते थे। सेंचुरी के बाद जो सेलिब्रेशन था वो रोर, वो 2-3 साल का फ्रस्ट्रेशन था, 2-3 साल का क्रिटिसिज्म था जो बाहर निकला। वो यू आर फिनिश्ड बोलने वाले सबको जवाब था और एक जवाब ड्रेसिंग रूम में बैठे एक इंसान को। अश्विन ने परफेक्टली एक्सप्लेन किया कि विराट ने क्रिटिसिज्म को पर्सनली लिया है। ये सेलिब्रेशन बताता है कि अगर तुमको मेरे ऊपर डाउट था तो ये रहा प्रूफ कि आई स्टिल बिलोंग हियर। फिर रायपुर आया 3 दिसंबर को, 93 बॉल्स में 102 रन, सेकंड कंसेक्यूटिव सेंचुरी, 53rd ओडीआई 100 हो गया एंड 84th इंटरनेशनल 100। यार वो फीलिंग, वो इमोशन, वो एग्रेशन इन सेलिब्रेशंस था क्या? वो विराट का जवाब था विदाउट अ कैप्टन टू डिफेंड हिम। 2017 में विराट धोनी को डिफेंड कर रहे थे विथ वर्ड्स, अब 2025 में विराट खुद को डिफेंड कर रहे हैं विथ रन्स। रन्स सही आंसर दे रहे हैं क्योंकि कोई और नहीं बोल रहा उनके लिए। वाइजैक के लास्ट मैच में थोड़े रन्स कम पड़ गए, वरना विराट का एक और सेंचुरी पक्का था। प्रसिद्ध डिंडा प्रसिद्ध मेघराज बन गया था। शाउट आउट टू विकास भाई, ये उनका ही कमेंट है। थर्ड ओडीआई में प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिलने के बाद कोहली ने खुद कहा कि उन्होंने 2-3 सालों में इस तरह का बैटिंग नहीं करा है। तो 2025 के एंड तक विराट कोहली के नाम 84 इंटरनेशनल 100 है। ओके, तो अब रियल क्वेश्चन आता है कि क्या विराट कोहली 100 इंटरनेशनल सेंचुरीज का माइलस्टोन अचीव कर सकते हैं? हम एज अ विराट फैन चाहते हैं कि वो ये माइलस्टोन अचीव करे, बट फैक्ट्स भी इंपॉर्टेंट है। तो ऑनेस्टली दोनों पॉसिबिलिटीज को देखेंगे। उससे पहले हम ये क्लैरिफाई कर देना चाहते हैं कि मेरा मोटिव ये नहीं है कि द ग्रेट सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ना है या बराबरी करना है। 100 हंड्रेड्स इज नॉट अ मीन फीट, ये हर रोज नहीं होता है। हम बस इस माइलस्टोन को देख रहे हैं। अगर ये अचीव हुआ तो भी रिकॉर्ड एक इंडियन के पास होगा, और नहीं हुआ तो नहीं हो जाए यार। तो देखो थोड़ा मैथमेटिक्स देखते हैं। करंटली विराट भाई के 84 सेंचुरीज हैं। टेस्ट में 30, ओडीआईज में 53, टी20आईज में 1। 17 सेंचुरीज और चाहिए। टेस्ट और टी20आई से रिटायर हो गए हैं, वो अब बस ओडीआई फॉर्मेट्स खेलते हैं। दैट मीन्स विराट कोहली को 17 ओडीआई सेंचुरीज चाहिए। तो 2027 वर्ल्ड कप फाइनल्स तक इंडिया अप्रोक्सीमेटली कितने ओडीआई खेल सकता है? 21 बायलैटरल सीरीज मैचेस कंफर्म्ड है। एशिया कप 2027 मैचेस में ऑलमोस्ट 6 मैचेस होंगे और 2027 वर्ल्ड कप में 11 मैचेस होंगे इंक्लूडिंग फाइनल्स। टोटल मिला के अराउंड 38 ओडीआई होता है, ये फिक्स है। इसके अलावा 2027 वर्ल्ड कप से पहले कुछ बायलैटरल सीरीज ऑर्गेनाइज किया जाएगा। लेट्स टेक के 3 सीरीज अरेंज होता है 3 मैचेस का। दैट एड्स 9 टू द टोटल ऑफ 38, जो कि 47 हो जाता है। ये स्पेकुलेशन है, हो सकता है आईसीसी सिर्फ 2 सीरीज अरेंज करे तो टोटल नंबर ऑफ ओडीआईज 45 से 44 रह जाएगा। बट लेट्स बी होपफुल कि विराट कोहली के पास 47 ओडीआईज है टू स्कोर 70 मोर सेंचुरीज। रिक्वायर्ड रेट क्या है? 1 सेंचुरी एवरी 2.7 ओडीआईज। करियर एवरेज कितना है? 1 सेंचुरी एवरी 5 पॉइंट ओडीआईज। बेस्ट फॉर्म जब साल 2018 में था तब 1 सेंचुरी एवरी 2.3 ओडीआईज था। मतलब मैथमेटिकली ओवरऑल देखो तो इम्पॉसिबल है यार, क्योंकि करियर एवरेज से दुगना स्कोर करना है। करियर एवरेज के हिसाब से विराट अगले 47 ओडीआईज में 8 से 9 सेंचुरीज मारेंगे, which will take him to 92 से 94 सेंचुरीज। बट अगर विराट भाई इस साउथ अफ्रीका सीरीज के सबलाइम फॉर्म को कंटिन्यू करते हैं तो दिस माइलस्टोन इज अचीवेबल। क्योंकि 2018 के फॉर्म के हिसाब से भी देखो, जब उन्होंने हर 2.3 ओडीआईज में 1 सेंचुरी मारा था, तो अगले 47 ओडीआईज में विराट भाई 20 सेंचुरीज मार सकते हैं। बट लाइफ इज नॉट आइडियल, लाइफ इज अनफेयर। फिर भी एज अ फैन हम मानते हैं दिस इज पॉसिबल, अगर कोई बीच में अपना डबल जी ना लगाए। देखो भाई, इसको ब्रेक डाउन करते हैं कि क्यों ये पॉसिबल हो सकता है। हम 6 पॉइंट्स बताएंगे। 6 पॉइंट नंबर 1, रिसेंट फॉर्म का पैटर्न देखो। लास्ट 3 मैचेस वर्सेस साउथ अफ्रीका में 135, 102 और पोटेंशियली 3rd सेंचुरी आ सकता था वाइजैक डिसाइडर में। दैट्स रेट ऑफ 1 सेंचुरी एवरी 1.5 ओडीआईज। 2018 में अगेंस्ट वेस्ट इंडीज विराट ने 3 कंसेक्यूटिव सेंचुरीज मारे थे, 140, 157 नॉट आउट, 107। अगर हिस्ट्री रिपीट करता है, वो करंटली ऑन स्ट्रीक है, फॉर्म में है बिल्कुल। पॉइंट नंबर 2, टूर्नामेंट प्रेशर इक्वल्स पीक विराट। विराट का बेस्ट कब आता है? एशिया कप में, वर्ल्ड कप में, आईसीसी इवेंट्स में। 6 मैचेस हैं एशिया कप 2027 में, प्लस 2027 वर्ल्ड कप में 11 मैचेस। ये 17 मैचेस हैं जहां विराट थ्राइव कर सकते हैं। अगर वो वर्ल्ड कप मोड में चले जाएं भाई, 8-10 सेंचुरीज तो पॉसिबल है सिर्फ इन दोनों टूर्नामेंट्स में। बायलैटरल्स तो अलग से हैं। पॉइंट नंबर 3, मोमेंटम साइकोलॉजी है। क्रिकेट में फॉर्म पीक्स और ट्रफ होते हैं। राइट नाउ विराट कोहली पीक पे है। जब बैट्समैन फॉर्म में होता है, स्पेशली विराट जैसे ऑब्सेसिव पर्सनैलिटी, वो एक्सेलरेट करते हैं, रिग्रेस नहीं। 2016 से 2018 स्ट्रेस देखो तो उन्होंने 50 ओडीआईज में 15 सेंचुरीज मारे। कैसे? क्योंकि मोमेंटम था। अब 2025 के एंड में वो फिर से मोमेंटम पकड़ रहे हैं, जस्ट बिफोर एशिया कप एंड वर्ल्ड कप साइकिल। परफेक्ट टाइमिंग है। पॉइंट नंबर 4 के लेजेंड्स अपने करियर के एंड में एक लास्ट टाइम पीक जरूर करते हैं। लेब्रॉन जेम्स, रोजर फेडरर और सचिन तेंदुलकर। 2011 वर्ल्ड कप के साइकिल में 2009 और 2010 में उनका पीक देखो। 7 सेंचुरीज तो अकेले 2010 में आया था। एंड गेस व्हाट, सचिन 2010 में 37 ईयर्स के थे और विराट अभी 37 ईयर्स के हैं। फिट हैं बिल्कुल, सिर्फ एक फॉर्मेट खेल रहे हैं। एनर्जी कंजर्वेशन परफेक्ट है। अगर उनको 100 सेंचुरीज का ड्रीम है, एंड ट्रस्ट मी उनको है, तो वो अपना पूरा जान लगा देंगे। पॉइंट नंबर 5, द कोहली चेज मोड। कोहली का चेजिंग सक्सेस रेट क्या है?
अनबिलीवेबल। तो क्या लगता है, अगर विराट भाई अपने लिए 101 सेंचुरीज का टारगेट सेट कर दे तो क्या वो उस टारगेट को अचीव नहीं कर सकते हैं? 2022 एमसीजी में 2016 मोहाली में इम्पॉसिबल, जीरो प्रोबेबिलिटी वाले टारगेट्स को उस बंदे ने सक्सेसफुली चेस किया है। भाई लोग, गेम ऑन। और अब आता है फाइनल और हमारा पॉइंट नंबर 6 कि विराट भाई अभी सिंगल फॉर्मेट पर फोकस कर रहे हैं। 2016 से 2019 के बीच में विराट तीनों फॉर्मेट्स खेल रहे थे और तीनों फॉर्मेट्स की कप्तानी भी कर रहे थे। टेस्ट कैप्टन, ओडीआई कैप्टन, टी20आई कैप्टन एंड आईपीएल कैप्टनशिप भी, जो कि फिजिकली और मेंटली ड्रेनिंग था। तो तब वो पीक पे थे। उस वक्त उन्होंने धोनी के एज रिलेटेड क्रिटिसिज्म को डिफेंड किया था। और अभी 2025 में वन मीटिंग विद एमएस धोनी वी हैव विराट कोहली ऑफ सेम एरा, और टीम में उन पर कैप्टनसी का भी प्रेशर नहीं है। पूरा फोकस बैटिंग पर है। मतलब मोर रेस्ट इक्वल्स बेटर रिकवरी इक्वल्स मोर कंसिस्टेंट इक्वल्स मोर सेंचुरीज। तो भाई हम ऑनेस्टली बोलेंगे 101 सेंचुरीज मैथमेटिकली हार्ड है बट इम्पॉसिबल नहीं है। पर हम आगे एक बात देखना चाहेंगे कि ओडीआई टीम का कैप्टन जो कि शुभमन गिल है, अगर हम नहीं चाहेंगे ऐसा हो, बट अगर विराट कोहली का एकाक सीरीज में रन्स नहीं आए और टीम में उनके प्लेस पर सवाल उठे तो क्या शुभमन गिल में दम होगा अपने कोच और सेलेक्टर्स के सामने विराट कोहली के लिए खड़ा होने का? बट जिस तरह का सेलिब्रेशन सेंचुरी के बाद विराट ने रांची और रायपुर में किया, बैट से बोल रहे थे, बातों से नहीं, रन्स से क्रिटिक्स को जवाब दे रहे थे। और यार क्रिकेट में वो सबसे पावरफुल आंसर होता है, उससे भी पावरफुल होता है आईसीसी का रैंकिंग्स। और होपफुली 10 दिसंबर को जो रैंकिंग्स रिलीज होने वाला है उसमें विराट कोहली फिर से नंबर 1 ओडीआई बैट्समैन बन जाएं। अब तुम लोग नीचे कमेंट में बताओ कि क्या लगता है, विराट कोहली 101 सेंचुरीज बना पाएंगे? विराट कोहली का मेरे लाइफ पर क्या इंपैक्ट है उसको जानने के लिए यहाँ क्लिक करो। हम लोग यहाँ लाइव आते हैं तो क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखो अपना और अपनों का।